हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। दोस्तों, ये वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं यहां पर आपके साथ एक ऐसा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं जो शायद आपने अभी तक नहीं देखा होगा। देखिए, वैसे तो इंडियन कमोडिटी मार्केट में बहुत सारे टाइप के क्रूड ऑयल्स अवेलेबल हैं, जैसे क्रूड ऑयल मिनी, क्रूड ऑयल एमसीएक्स, क्रूड ऑयल एनएससी, क्रूड के ऑप्शंस एमसीएक्स पे भी और एनएससी पे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। लेकिन आज मैं यहां पर दो प्रोडक्ट डिस्कस करूंगा, दोनों का कंपैरिजन करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस प्रोडक्ट का बेनिफिट उठा सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ दो प्रोडक्ट डिस्कस करूंगा, वो होंगे क्रूड ऑयल के ऑप्शंस। दोनों क्रूड के ऑप्शंस हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप दो प्रोडक्ट्स के चलते इस पूरी चीज का बेनिफिट उठा सकते हैं। देखिए, क्रूड एमसीएक्स और क्रूड एनएससी ये दोनों पहले एक ही दिन पे एक्सपायर हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में एनएससी क्रूड ऑयल एमसीएक्स क्रूड से 5 दिन पहले एक्सपायर होता है। अब इससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है? इससे आपको दो प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग मिल जाती है। लेकिन जो आप सोच रहे हैं मैं वो भी डिस्कस नहीं करने वाला। मैं आपको एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट यहां पर बताता हूं। देखिए, अगर आप क्रूड ऑयल ऑप्शन के बायर हैं, मे बी अगर आप क्रूड ऑयल के ऑप्शंस को बाय करते हैं, और क्योंकि आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशंस अपनी पीक पे हैं, मतलब अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस का 0 से 100 पे कोई स्कोर होता है तो आज हम कम से कम 95 पे खड़े हुए हैं। 100 पे तो हम सिर्फ बहुत बड़ी तबाही की बात कर सकते हैं, लेकिन 95 पे खड़े हुए हैं क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज वॉर जोन पे हैं, बहुत सारी कंट्रीज वॉर फुटिंग पे हैं। ऐसे टाइम पर क्रूड के प्राइसेस लगातार ऊपर जा रहे हैं और क्रूड में ऑप्शन बाइंग की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। अब यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह है, अगर आप क्रूड ऑयल को लेकर बुलिश हैं, देखिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। देखिए, यहां पर हम चलते हैं क्रूड ऑयल के चार्ट्स पे, और क्रूड ऑयल आप यहां पर नोटिस कीजिए ऑलमोस्ट रोज वो गैप अप देता जा रहा है। तो यहां पर पहले वो गैप अप आया, फिर वो यहां पर गैप अप दिया, फिर आज भी उसने यहां पर गैप अप दिया है, आज भी उसने गैप के साथ ओपनिंग शो करी है। अब ऐसे टाइम पर हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि आपने इसकी कॉल ऑप्शन को परचेज करना था। दोस्तों, कॉल ऑप्शन में आप जितने कम पैसे लगाकर जितना ज्यादा रिटर्न कमा पाए, यही आपकी आरओआई होती है। अब एमसीएक्स पे जो क्रूड ट्रेड हो रहा है उसकी एक्सपायरी को आज भी अभी लंबा पीरियड बचा हुआ है, लेकिन एनएससी पे जो क्रूड ऑप्शन ट्रेड हो रहा है उसकी एक्सपायरी को टाइम कम बचा हुआ है। अब अगर टाइम कम बचा हुआ है, इसका मतलब आपका ऑप्शन आपको सस्ता मिल रहा होगा, क्योंकि पहले ही इसकी वैल्यू गिर चुकी होगी, क्योंकि इसकी एक्सपायरी को कम दिन बचे हुए हैं। तो अगर एक्सपायरी को कम दिन बचे हुए हैं, मतलब थीटा का रोल कम रह गया प्ले करने के लिए, मतलब थीटा कम हो गया, थीटा कम है तो इसका प्राइस कम हो गया। अब अगर आप सोचिए, आपने एक 100 रुपए का ऑप्शन बाय किया और उस पर 20 रुपए कमाए, और या फिर आपने 80 रुपीज का ऑप्शन बाय किया और आपने 20 रुपए कमाए। अब यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 100 वाले ऑप्शन में 20 नहीं 25 आ सकते हैं, 80 वाले ऑप्शन में 25 नहीं 20 आ सकते हैं, तो आपका आरओआई का इंपैक्ट आएगा। अनडाउटेडली आपके आरओआई का इंपैक्ट आ सकता है, लेकिन अब आप यहां पर सोचिए, ऐसा भी तो होगा कि आपके जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस हैं, जहां पर दूर वाला ऑप्शन अगर 100 रुपए का ट्रेड हो रहा है, आप उसका एक ऑप्शन परचेज करते हैं, और जो पास वाला ऑप्शन है उसका थीटा डीके बहुत ज्यादा हो चुका है और यहां पर वो ऑप्शन आपको 50 में मिल रहा है। अब आप सेम कॉस्ट में सेम प्राइस पे करके दो ऑप्शन परचेज कर सकते हैं और आपका आरओआई सिग्निफिकेंटली यहां से बढ़ जाएगा। अब आपके रिटर्न्स यहां से इंक्रीज हो सकते हैं। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि यहां पर ये स्ट्रेटेजी टू स्ट्रेटेजी डिपेंड करेगा। मैं ये भी समझता हूं ये आप कौन से ऑप्शन को परचेज करते हैं इस बात पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। यहां पर देखिए, मैं एमसीएक्स क्रूड ऑयल के चार्ट पे चलता हूं। मैं यहां से इसका पावर स्कैल्पर ओपन कर लेता हूं। पावर स्कैल्पर पे मुझे क्रूड का चार्ट दिखेगा, मुझे कॉल का चार्ट दिखेगा, मुझे पुट का चार्ट दिखेगा, और दोनों एट द मनी दिखेंगे। अब यहां पर देखिए, मेरा क्रूड चल रहा है 7068 का, मेरी कॉल एट द मनी कॉल जो है 7050 की, वो चल रही है 480 रुपीज की, और एट द मनी पुट चल रही है मेरी 464 रुपीज के आसपास। तो यहां पर मैं आपको राउंड नंबर में एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखिए, ये एमसीएक्स का क्रूड ऑयल है, ये उसकी 7100 रुपीज की कॉल ऑप्शन है जो आपको मिल रही है 460 रुपीज के आसपास की, और ये उसकी 7000 की पुट ऑप्शन है जो आपको 430 रुपीज की मिल रही है। यहीं पर जब मैं एनएससी क्रूड पे चलता हूं तो ये रहा आपका क्रूड ऑयल का चार्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस सेम कॉल ऑप्शन जो वहां पर 460 रुपए की मिल रही थी, वो यहां पर सिर्फ 310 रुपए की मिल रही है। मतलब आपका एमसीएक्स वाला जो ऑप्शन है वो 1.5 गुना महंगा मिल रहा है। अब देखिए, एक्सपायरी का डिफरेंस सिर्फ 5 दिन का है, लेकिन 1.5 गुना के आसपास का डिफरेंस आ चुका है। एंड आई एम वेरी श्योर, अभी तो मैं सिर्फ एक प्राइस दूर गया हूं, अब मैं सिर्फ एक स्ट्राइक प्राइस दूर गया हूं। अगर मैं 2 3 4 स्ट्राइक प्राइस दूर जाके देखूंगा, जो मैं आपको एग्जांपल दिखा भी देता हूं। अब यहां पर देखिए, 7300 कॉल ऑप्शन जो आपको एमसीएक्स पे 400 रुपए के आसपास की मिल रही है, वो कॉल ऑप्शन
आपको एनएससी के प्लेटफॉर्म पे 240 रुपए के आसपास की मिल रही है, जहां पर वो 10% बढ़ा है, वहां पर ये 11.5% बढ़ा है, क्योंकि सस्ते ऑप्शन में डिमांड ज्यादा होती है। तो अगर आप सस्ता ऑप्शन परचेज करते हैं और मार्केट आपके फेवर में जाती है, तो यहां पर आपका रिटर्न इन एब्सोल्यूट टर्म्स बढ़ सकता है। दोस्तों, परसेंटेज टर्म्स में आपके रिटर्न में कोई चेंज नहीं आने वाला है, लेकिन अब सोचिए, एक ऑप्शन 400 रुपए का है, एक ऑप्शन 240 रुपए के आसपास का है, तो ऑलमोस्ट डबल का गैप आ गया, ऑलमोस्ट। और अभी तो हम एक्सपायरी से काफी दूर बैठे हुए हैं। जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास आएंगे, वैसे वैसे ये डबल का गैप और 2.5 टाइम्स का गैप हो जाएगा। मतलब जहां पर आपका एक ऑप्शन 400 का ट्रेड हो रहा होगा, वहां पर दूसरा ऑप्शन आपको 200 रुपए के आसपास का या 210 रुपए के आसपास का भी ट्रेड हो सकता है। तो आप 400 वाला एक ऑप्शन लेना चाहते हैं या फिर 200 वाले दो ऑप्शन लेना चाहते हैं, मार्केट जैसे ही आपकी मूव करेगी, आपका यहां पर, अच्छा मजे की बात यह कि दोनों का डेल्टा भी सेम ही है। इसका मतलब मार्केट के मूव करने पर आपको सेम इंपैक्ट मिलने वाला है, लेकिन यहां पर आपको दो ऑप्शंस में इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो मार्केट के 100 रुपए मूव करने पर, क्रूड के 100 रुपए मूव करने पर, क्योंकि आप मान लेते हैं एट द मनी ऑप्शन परचेज कर रहे हैं, तो डेल्टा हो गया 50। तो मार्केट के 100 रुपए मूव करने पर आपके ऑप्शन में 50 का मूव आना है। अगर आपने एक ऑप्शन 400 वाला लिया हुआ है, तो 400 की वैल्यू बढ़ के 450 हो जाएगी, और अगर आपने दो ऑप्शन 200 वाले लिए हुए हैं, इन दोनों की वैल्यू 50-50 रुपए बढ़ जाएगी। मतलब यहां पर आपका नेट प्रॉफिट 100 रुपए का होने वाला है, वहां पर आपका नेट प्रॉफिट 50 रुपए का ही होगा। आपके माइंड में शायद यह आ रहा होगा कि मार्केट के मूव करने पर प्रीमियम का कुछ परसेंटेज ही मूव करेगा। नहीं दोस्तों, जब अंडरलाइंग एसेट मूव करता है, डेल्टा से अंडरलाइंग एसेट को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये मूवमेंट आपके प्रीमियम में आती है। अगर आपका डेल्टा है 0.3 या 30% और आपके अंडरलाइन का मूव आता है 100 रुपए, प्रीमियम जो मर्जी हो, 30 रुपीज प्रीमियम आपका बढ़ जाएगा अगर मार्केट आपके फेवर में जाती है तो। इसीलिए प्रीमियम आप कितने का परचेज कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, आपका मार्केट के मूवमेंट इनटू डेल्टा, ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होने वाली है। अब अगर 400 वाला ऑप्शन आएगा या 200 वाले दो ऑप्शन आएंगे, तो 200 वाले दो ऑप्शन में आपका बेनिफिट ज्यादा होने वाला है कंपेयर टू 400 वाले एक ऑप्शन के। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है आपको बताने का कि एक ऐसी चीज है, एक ऐसी विंडो है जहां पर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। तो इस बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि स्ट्रैटेजी जिंदगी भर काम आएगी, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हमेशा आपको यही करना चाहिए, लेकिन एक विंडो है जो एक्सपायरी के आसपास आपके लिए अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकती है, प्रोवाइडेड आपके पास एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो। और हमने बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज अपने चैनल पर डिस्कस करी हुई हैं, जहां पर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो गया या फिर विलियम परसेंटेज आर की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो गई। ये सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के थ्रू आप, जब आपको लगता है कि क्रूड ऊपर जाने वाला है, यहां पर आपको कॉल बाय करनी है। कॉल कौन सी बाय करनी है? अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक 400 वाली है या दो 200 वाली है। दो 200 वाली में मेरे अकॉर्डिंग आपके रिटर्न ज्यादा आएंगे। ग्रे एरिया है, आई एम वेरी श्योर आपके कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस है वो कमेंट में जरूर डालिएगा, आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। लेकिन यहां पर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जरूर बनती है मेरे अकॉर्डिंग, जहां पर आपका डेल्टा, सेम डेल्टा आपको सस्ते प्राइस में मिल रहा है, तो यहां पर आपका आरओआई और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। दोस्तों, ये तो हुआ एक थॉट प्रोसेस। एक और छोटा सा थॉट प्रोसेस और है जो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वो ये है कि आपका एक ऑप्शन 10 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा और एक 17 को एक्सपायर होगा। इस बीच में अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है, तो आप ये बात याद रखिए कि एनएससी वाले ऑप्शन का थीटा डीके जल्दी होगा। अगर आप ऑप्शन सेलर है तो 10 तारीख तक आप एनएससी वाले ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो पुट सेल कर सकते हैं, मार्केट नीचे जाएगी तो कॉल सेल कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी एनएससी की एक्सपायरी खत्म होती है, आपके पास 7 दिन और शार्प थीटा डीके का मिल जाएगा। लेट मी टेल यू वन थिंग, थीटा डीके कभी भी लीनियरली डाउनवर्ड नहीं होता है, थीटा डीके एक्सपोनेंशियली डाउनवर्ड होता है। मतलब एक्सपायरी से कुछ दिन पहले थीटा डीके बहुत ज्यादा शार्प होता है। इसीलिए 10 तारीख से पहले, 10 से पहले आप एनएससी वाले ऑप्शंस को बेच के पैसा कमा सकते हैं और 10 से 17 तक फिर आप एमसीएक्स पे जा सकते हैं। यहां से भी ऐसे करके भी आपको दो अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों, जो पहली वाली स्ट्रेटजी मैंने बताई है, जो पहली वाला थॉट मैंने बताया है, उसको जरूर माइंड में रखिएगा, क्योंकि यहां पर एनएसए क्रूड आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। आपकी जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे जाइए। अगर आपको सेम स्ट्राइक एमसेक्स में महंगा मिल रहा है, तो एनएससी पे आप उसको सस्ते में ट्रेड करके अपने आरओआई और अपने रिटर्न्स को बढ़ा सकते। दोस्तों, कैसे लगी आपको वीडियो? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.